नमस्कार, मैं हूं वैभव जैन। अभी हम इस वक्त खड़े हुए हैं सागर के गढ़ाकोटा क्षेत्र में, जो कि रहली विधानसभा के अंतर्गत आता है। मैं आपको बता दूं, ये जो विधानसभा क्षेत्र है, ये हमारे मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं, ग्रामीण और पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव जी का गढ़ है। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उनके पुत्र अभिषेक भार्गव जी, जो कि खुद एक युवा राजनीति के चेहरे हैं और इस क्षेत्र में एक लोकप्रिय नेता के तौर पर जाने जाते हैं। अभिषेक जी से जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में आखिर विकास की क्या राह है जो बीजेपी को आने वाले समय में उनकी चुनावी राह को आसान करने वाली है। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि लास्ट टाइम जब हम आए थे और अभी जब हम आए हैं तो आपने ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आप इतने सारे बिजी शेड्यूल में से आप विकास के इतने सारे कार्यों में लगातार उनका जायजा लेते रहते हैं, जाते रहते हैं, इतने शेड्यूल में से आप अपने को फिट रहने के लिए कैसे समय निकाल देते हैं? देखिए, अगर आपको बिजी रहना है, लोगों के हित में काम करना है, तो आपको फिट रहना पड़ेगा। अगर आप बीमार हो जाओगे या स्वस्थ हो जाओगे तो आप काम नहीं कर पाओगे। बस काम करने के लिए फिट रहना है। तो मतलब काम करने के लिए आपने सोचा कि पहले फिट रहें, उसके बाद काम करना चाहिए। अच्छा अभिषेक जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि युवाओं के लिए, क्योंकि आप एक युवा राजनीति के लोकप्रिय चेहरे हैं, तो युवाओं के लिए आपको क्या लगता है कि आने वाले जो राजनीति का हमारा परिदृश्य है, उसमें युवाओं के लिए क्या चैलेंज है कि वो युवा जो है राजनीति में एक परिपक्व तरीके से उभर सके? देखिए, राजनीति में चैलेंजेस बहुत हैं युवाओं के लिए। सबसे पहले तो उन्हें अपना एक अलग स्थान राजनीति में कैसे बनाना है। इतनी ज़्यादा भीड़ अभी इस वक्त राजनीति में है, उस भीड़ से आगे निकल कर उन्हें अपनी पहचान कैसे बनानी है, ये सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी चुनौती युवाओं के सामने है। लेकिन जैसा कि हम इतिहास देखें राजनीति का, तो इसी चुनौती से लड़ते हुए भी सारे युवा आगे आए हैं। आज इस देश में जितने परिपक्व और बड़े बड़े राजनेता हैं, वो यूथ पॉलिटिक्स से ही निकल के आए हैं। ऐसा कोई नहीं है जो बहुत ओल्ड स्टेज में राजनीति में आया हो और उसने अपनी पहचान बनाई। यंग जनरेशन यंग टाइम में शुरुआती दौर में उन्होंने बहुत मेहनत की, विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना किया और उन्हीं चुनौतियों से लड़ते हुए वो इतने परिपक्व हुए कि आज जैसे हमारे मुख्यमंत्री हैं, वह भी हमारे यूथ लीडर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, और भी ऐसे कई चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में भी और अन्य दलों में भी, जिन्होंने अपने अर्लियर स्टेज में, अर्लियर लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया और आज उसी स्ट्रगल के दम पर राजनीति में अपना एक मुकाम बनाया। तो अभिषेक जी, मुझे एक बात बताइए, आपके पिताजी जो हैं वो यहाँ के वरिष्ठ मंत्री हैं और कई सालों से राजनीति में सक्रिय हैं, तो आपको कहीं ऐसा लगता है कि राजनीति में आने के लिए युवाओं के पास एक कोई गॉडफादर भी होना चाहिए? क्योंकि गॉडफादर हो, फादर हो या कोई उसके बैकड्रॉप में कोई ऐसा नेता हो जो उसको सपोर्ट करता रहे, ये सारी चीज़ें बेनिफिट तो देती हैं, लेकिन सब कुछ नहीं देती। जब परिवारवाद की बात आती है, लोग मुझसे भी कहते हैं कि आप राजनीति में परिवारवाद के पोषक के तौर पर कहते हैं, राजनीति में परिवारवाद की बेल फल फूल रही है तो आप उसी के एक बेल के हिस्से हो। मैं ये कहता हूँ कि राजनीति में परिवारवाद के कारण आपको मौका तो मिल सकता है, लेकिन सफलता नहीं मिल सकती। टिकट मिल सकता है लेकिन चुनाव नहीं जीत सकते। जनता का दिल जीतना, जनता के बीच में काम करना, आम जनता, गरीब आदमी, किसान, मजदूर, युवाओं के बीच में काम करना, यही आपको लोकप्रिय बनाएंगे, यही आपको जीतेंगे। तो मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ को रीजन मानूं कि अभी आप सक्रिय राजनीति से दूर हैं? नहीं, मैं सक्रिय राजनीति से दूर नहीं हूँ। मैं अपनी सक्रियता अपने क्षेत्र तक सीमित करके रखी। अच्छा जी। अभी संगठन में धीरे उतना धीरे ज़्यादा इसको ऊपर लेकर जाएंगे। हाँ जी। देखिए, इसके पहले मैं संगठन में सक्रिय था, संगठन का अनुभव लिया। अब गत 6 सालों से मैं क्षेत्र में सक्रिय हूँ, आम जनता से जुड़कर उनकी समस्याएं जानता हूँ, उन्हें किस प्रकार से प्रशासनिक तौर पर उनकी समस्याओं को हल किया जाए। एक प्रशासनिक अनुभव भी राजनेता में होना बहुत आवश्यक है। बिना प्रशासनिक अनुभव के आप किसी भी गरीब व्यक्ति की समस्या का निदान नहीं कर सकते। जब तक आप ज़मीन पर काम नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। तो अभिषेक जी, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, कुछ दिनों पहले मैंने भी पढ़ा था और पूरी मध्य प्रदेश की जनता ने पढ़ा था, आपने शराबबंदी को लेकर जो कदम उठाया था जी, तो आपने अपनी सरकार को ही आड़े हाथों लिया था, मुझे यूँ कहना चाहिए, बल्कि आपने उसको अच्छे वे में समझाया था कि मुख्यमंत्री जी एक परिवार के सदस्य की तरह है, ना कि वो सिर्फ एक मुख्यमंत्री जी हैं। आपका तरीका बहुत अच्छा था रिप्रेजेंट करने का, लेकिन आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं इस सरकार ने शराबबंदी को लेकर कड़े कदम उठाए हैं या नहीं? निश्चित तौर पर उठाए हैं। अभी हाल ही में मैंने एक न्यूज़पेपर में यह भी पढ़ा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा की है, एक चूँकि हमारी सरकार सर्वे कर रही है गुजरात का, बिहार का और अन्य राज्यों में जहाँ जहाँ शराबबंदी हुई है, इसके इफ़ेक्ट क्या हुए हैं, तो कहीं कहीं उसके इफ़ेक्ट बहुत अच्छे आए नहीं।
अच्छा। तो ऐसे में गवर्नमेंट को राजस्व का नुकसान भी होता है और अवैध शराब का धंधा और बढ़ जाता है। हमारी मध्य प्रदेश की सरकार यह कोशिश कर रही है कि लोगों को अवेयर किया जाए, उन्हें जागरूक किया जाए ताकि वह स्वयं नशे से दूर हो जाए। यह सबसे बड़ा कदम होगा। आप शराब की दुकानें बंद करवा दो, शराबबंदी लागू करवा दो, लेकिन उसके बाद भी शराब बिकती रहे, लोग उसे पीते रहें, इससे अच्छा है कि लोगों को ही अवेयर किया जाए समाज सुधार की दिशा में। कार्यकर्ता के तौर पर विधानसभा, लोकसभा और पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग काम करते हैं। आज भी पार्टी जहाँ का दायित्व देती है हम लोग वहाँ पर जाके काम करते हैं। चाहे अभी मुकाबले की बात हो, चाहे कोलारस की बात हो, पार्टी जहाँ भी दायित्व देगी, जहाँ भी जिम्मेदारी देगी, वहाँ पर जाकर काम करेंगे। और उसी काम को आधार मानते हुए पार्टी यह डिसाइड करती है कि आपकी आवश्यकता कहाँ है। आपकी आवश्यकता विधानसभा में है, आपकी आवश्यकता लोकसभा में है, आप विधानसभा में फिट हो गए, आप लोकसभा में फिट हो गए, या फिर पार्टी ही डिसाइड करेगी। युवा नेता है, युवा सोच है, और मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा। इनका जो आप फेसबुक अकाउंट देखेंगे वो बराबर अपडेट रहता है, बराबर उसमें आपको अपडेट मिलती रहेगी कहाँ ये विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं, कहाँ पे ये क्रिकेट टूर्नामेंट करा रहे हैं। तो ये आपकी बहुत अच्छी सोच है और इससे हर युवा को इंस्पायर होना चाहिए, क्योंकि लोगों को भी पता चलना चाहिए कि आप जमीनी तौर पे लोगों के बीच कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक बार फिर से अभिषेक जी बहुत बहुत धन्यवाद।